हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद खुशबू। तो फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ आपके लिए बिहार की स्पेशल चना दाल पूरी, आलू की सब्ज़ी और खीर। तो जैसे कि बिहार में कोई भी ओकेज़न हो तो वहाँ पर चना दाल की पूरी, खीर और साथ में ही सब्ज़ी ज़रूर बनाई जाती है। तो फ्रेंड्स, हम आज इसको बहुत ही ईजी तरीके से बनाएंगे, वो भी घर में रखे ही सामान से, जो कि घर में सभी को बेहद पसंद आएगी। तो चलिए बनाना शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने आलूओं को बॉईल कर लिया था और उसके सारे छिलकों को रिमूव कर लिया है और अब मैं इसको हाथों से क्रश कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, हाथों से क्रश करके ही बनाएं, नाइफ से इसको जो है पीसीस ना करें, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। इस तरह से सब्जी बनाते हैं तो वो घुल सी जाती है, जो कि बहुत ही टेस्ट आता है। अब फ्रेंड्स, इसमें जैसे कि लहसुन प्याज का यूज़ तो हम करेंगे नहीं, तो हम इसमें डालेंगे अदरक और हरी मिर्ची। तो मैंने इनको वॉश करके बारीक बारीक जो है कट कर लिया था और एक चॉपर में डाल के अब मैं इसको जो है बहुत ही बारीक सा जो है ग्राइंड कर लूँगी। तो इससे जो है सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए एक तरह का जो है सब्ज़ी का मसाला भी रेडी किया जाता है। तो जिसके लिए हमें चाहिए थोड़े से होल स्पाइसी, जैसे जीरा, साबुत धनिया, एक काली इलायची मैंने ले ली है, लौंग ले ली है और जो काली मिर्च होती है उसको मैंने ले लिया है और साथ में ही दालचीनी ली है और इसको मैंने जो है एक पाउडर बना लिया है। अब कढ़ाई में सबसे पहले हम हींग डाल देते हैं, साथ में पंचफोड़न मसाला जो कि है राई, साथ में जीरा, कलौंजी, मेथी और मैंने डाल दिया है इसमें साबुत मिर्चियों को थोड़ा सा कट करके। अब इसी के साथ जो मैंने अदरक और हरी मिर्चियों को चॉप करके रखा था, ग्राइंड करके, वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ। इसको भी ऑयल में थोड़ा सा हमें सौते करना होगा। और इसी के साथ फ्रेंड्स, अब मैं डाल देती हूँ इसमें टमाटर। तो 2 से 3 टमाटरों को मैंने जो है इस तरह से चॉप कर लिया था। इसी के साथ फ्रेंड्स, मैं साबुत धनिया जो है उसको क्रश करके डालना थोड़ा भूल गई थी, तो मैं अब इसको डाल देती हूँ। अब इसी के साथ फ्रेंड्स, मैं डाल दूँगी इसमें सब्जी का बना हुआ मसाला और साथ में ही हम डाल देंगे इसमें आधा चम्मच हल्दी का पाउडर, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच ही हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल देते हैं, 1 चम्मच डालेंगे पिसा हुआ धनिया, आधा चम्मच कश्मीरी कलर डाल देंगे, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच जीरे का पाउडर। अब मसाले हमारे जले नहीं तो फटाफट से थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और इसी के साथ फ्रेंड्स, हम जो है मसालों को अच्छे से कुक कर लेंगे जब तक कि हमारे टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट ना हो जाए और ऑयल सारा हमारा सेपरेट ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे कि ऑयल सारा हमारा सेपरेट हो गया है। अब हम डाल देंगे इसमें क्रश करके उबले हुए आलू। तो फ्रेंड, इसको डालने के बाद पहले सब हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और उसके बाद ही हम इसमें जो है पानी डालेंगे। तो जैसे कि ये जो आलू की सब्ज़ी होती है थोड़ी सी जो है पतली तरी में रस्से में बनाई जाती है, तो मैं तो थोड़ा सा थिक ही रखूँगी इसको, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप इसको जैसे भी बना सकते हैं। तो इस तरह से पानी डाल दिया है और अभी हमें इसको जो है अच्छे से कुक करना होगा, क्योंकि आलूओं के अंदर जो मसाला है उसको जाना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये बहुत बढ़िया सी हमारी सब्ज़ी कुक हो गई है। अब हम अच्छे टेस्ट के लिए कसूरी मेथी डाल देते हैं, अच्छे से इसको फिर से हम जो है स्टेयर कर लेंगे। उसके बाद हम डाल देंगे इसमें हरा धनिया और हरा धनिया डालने के बाद थोड़ा सा हम इसमें घी भी डालेंगे, जिससे कि सब्ज़ी का टेस्ट जो है बहुत अच्छा आता है। तो फ्रेंड्स, वैसे तो वहाँ पर ज़रूर नहीं कि आलू की सब्ज़ी बने, बहुत तरह की सब्जियों को बनाया जाता है, लेकिन मैं आपको सिंपल आलू की सब्ज़ी से ही दिखा रही हूँ, जिससे कि आप भी ईज़िली बना सकें। तो फ्रेंड्स, ये हमारी आलू की सब्ज़ी रेडी हो गई है और ये खाने में बहुत ही जो है स्वादिष्ट लगती है। आप भी इसको ज़रूर से ट्राई करें। तो फ्रेंड्स, अब हम बनाएंगे चना दाल की पूरी। तो चना दाल जो होती है उसको हमें क्या करना है कि बॉईल करना होता है। तो सबसे पहले हम जो है इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो 3 पानी से इसको अच्छे से वॉश करें, जिससे कि इसमें जो डस्ट वगैरह हो वो सारी निकल जाए। अब फ्रेंड्स, मैंने एक कुकर ले लिया है। तो कुकर में सबसे पहले तो वॉश करी हुई हम चना दाल डाल देंगे और चना दाल डालने के बाद हमें इसमें पानी डालना होगा। तो फ्रेंड्स, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका कुकर जो है कितनी विसिल में दाल को सॉफ्ट करेगा, क्योंकि चना दाल को जो है सॉफ्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। मैं 2 विसिल लगा लूँगी। अब मैंने नमक और हल्दी डाला है इसमें और इसमें अब मैं विसिल लगा लेती हूँ। तो फ्रेंड, 2 विसिल में मैं आपको दिखाऊँगी कि मेरी जो दाल है वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, मतलब एकदम घुली नहीं है, लेकिन जब मैं हाथों से इसको देखूंगी, चेक करूंगी, तो वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे कि मैंने एक टी स्ट्रेनर में इसको रखा है, जिससे कि सारा पानी जो है दाल का इसमें निकल जाए। तो फ्रेंड्स, इस दाल के पानी को हमें फेंकना नहीं होता, इसे आप मसालों में यूज़ कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स अब मैं इसको थोड़ा सा जो है रोस्ट करूँगी मसालों के साथ। तो तवे पे मैंने ऑयल, हींग और जीरा डाल दिया है। अब हम डालेंगे बेसिक मसाले जैसे कि हल्दी पाउडर, नमक, गरम मसाला, पिसा धनिया, जीरा पाउडर। और इसी के साथ हम क्या करेंगे कि जो दाल का पानी था उसका यूज़ मैं आलू की सब्ज़ी में ना करके इसी में कर रही हूँ। साथ में ही फ्रेंड्स मैंने इसमें अदरक और हरी मिर्च जो ग्राइंड करके रखी थी चॉपर में, उसको डाल दूँगी। और दाल के पानी से ही हम सारे मसालों को कुक करेंगे तो मसाले में टेस्ट और भी बढ़िया आने वाला है। ऊपर से हम इसमें कसूरी मेथी डाल देते हैं, साथ में ही हम हरा धनिया डाल देंगे। इसको मिक्स करेंगे और अब हम इसमें उबली हुई चना दाल को डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स चना दाल जो होती है उसको थोड़ा मैश करना होता है, क्योंकि जैसे कि हम इसकी पूरियाँ बनाने वाले हैं तो दाल जो है वो अभी हमें थोड़ी सी जो है साबुत दिख रही है। तो इसको आप क्या करें, या तो पोटैटो मैशर ले लें, वरना जो स्पैचुला है मेरा, इसी से मैं बहुत अच्छे से इसको जो है मैश कर दूँगी, जिससे कि पूरियाँ बनाने में बिल्कुल भी हमें दिक्कत नहीं होने वाली। वरना चना दाल अगर दिखेगी तो पूरियाँ फट सकती हैं और चना दाल सारी तेल में निकल जाएगी। इसको बहुत अच्छे से ठंडा करना होगा जब तक हम आटे का डो लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने ये व्हीट फ्लावर गेहूं का आटा लिया है, साथ में ही सेमोलिना सूजी ले ली है, आधा चम्मच मैंने सॉल्ट नमक लिया है, 1 टेबल स्पून मैं इसमें कैरम सीड्स जो अजवाइन होती है वो ले रही हूँ, और साथ में 2 से 3 चम्मच ही हमें घी का मोयन देना है। तो फ्रेंड्स आप चाहें तो घी की जगह ऑयल का यूज़ भी कर सकते हैं। वैसे मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आप पूरियाँ बना रहे हो या पराठे भरवा बना रहे हैं तो मोयन उसमें जो है थोड़ा कम ही रखें, वरना क्या होता है ज़्यादा खस्ता होने की वजह से स्टफिंग जो है वो बाहर निकल सकती है। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें। मैंने 3 चम्मच डाल दिया है, लेकिन अगर आपका मन हो और आपको बनाने में थोड़ी सी भी लगे कि दिक्कत नहीं होनी चाहिए तो आप सिर्फ 1 चम्मच घी या ऑयल का ही यूज़ करें। अब फ्रेंड्स हमने पानी डाल के इसका सॉफ्ट सा आटा लगा लिया है। अब हम इसको एक साइड पे रखते हैं। चना दाल भी बहुत अच्छे से ठंडी हो गई है। अब हम पूरियों को बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए कितनी अच्छी सी दाल है हमारी। तो फ्रेंड्स अब मीडियम से थोड़े बड़े साइज़ की ही हमें इसके जो है डो लेना है, क्योंकि स्टफिंग की जो पूरियाँ होती हैं उसका डो जो है थोड़ा सा बड़ा ही लें, क्योंकि अंदर स्टफिंग जाएगी। तो इस तरह से सूखा आटा लगा के बहुत हल्का सा ही मैं इसको बेल रही हूँ, जिससे कि स्टफिंग को हम आराम से बीच में रख सकें। तो अब मैं चना दाल की स्टफिंग रख देती हूँ। तो इस चीज़ का भी खास ध्यान रखें कि एकदम से ज़्यादा चना दाल जो है उसको ना भरें, वरना फटने का डर होता है। सारी ही ऑयल में खुल जाएगी तो आपको बहुत ही दिक्कत होगी। तो इस तरह से जैसे मैं प्लेट्स बना रही हूँ उस तरह से आप करें, और ऊपर से रोल करते हुए जो एक्स्ट्रा आटा है उसको आप निकाल कर साइड में रख दें। अब हाथों से अच्छे से प्रेस कर लेंगे, और उसके बाद हमें इस पे जो है सूखा आटा भी लगाना होगा, और थोड़ा सा हम हाथ से ही इसको बढ़ाने वाले हैं, जिससे कि क्या होता है कि सारी ही स्टफिंग जो है वो सारी ही पूरी के अंदर चली जाती है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये इस तरह से मैं चकलोई बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आप मुझे सुनने से ज़्यादा इसको देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इसको कैसे बनाना है। अब हम इसको क्या करेंगे, बेलेंगे। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें कि बहुत हल्के हाथों से ही हमें इसको बेलना होता है, क्योंकि स्टफिंग बिल्कुल भी बाहर ना आ जाए। अगर कहीं कहीं से थोड़ी बहुत स्टफिंग दिख भी रही है तो कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, अब मीडियम टू लो फ्लेम पर मैंने ऑयल को गर्म करने के लिए रखा हुआ था, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये हमारी पूरियाँ खुद ही फूल कर ऊपर आ जाएगी। अब अलट पलट कर हम इसको बहुत अच्छे से जो है इस तरह से फ्राई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो पूरियाँ होती हैं खाने में बहुत टेस्टी लगती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप जब गेस्ट आएँ या कोई ओकेज़न हो जब भी बनाएं। अगर आप बच्चों के स्कूल टिफ़िन में भी रखना चाहते हैं तो इन पूरियों को रख सकते हैं, और साथ में ही अगर आप कहीं सफ़र पर जा रहे हैं तो भी आप इस तरह की पूरियों को बनाकर आराम से ले जा लें। तो फ्रेंड्स मैंने बहुत सारी जो है पूरियाँ बनाकर तैयार कर ली थी। तो दूसरी पूरी को भी मैंने डाल दिया है, और आप खुद ही देख रहे होंगे कि कितनी बढ़िया सी ये पूरी रेडी हो गई है, फटाफट से फूल कर ऊपर आ जाती हैं। तो फ्रेंड्स इस पूरियों को भी मेरे यहाँ बेहद पसंद किया जाता है, और अक्सर कोई फेस्टिवल हो या कहीं पर अगर सफ़र में जा रहे हों तो इस तरह की पूरियाँ ही बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि सब्ज़ी या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, बस अचार साथ में हो और पूरियों को आराम से खाया जाता है। तो फ्रेंड्स आलू की सब्ज़ी बन गई है, पूरी बन गई है, और खीर की फ्रेंड्स रेसिपी मैं पहले भी आपको दे चुकी हूँ। तो वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देखकर खीर को बना सकते हैं, क्योंकि बिहार में इन पूरियों को खीर के साथ ही सर्व किया जाता है। तो फ्रेंड्स मैंने खीर रख दी है, साथ में ही ये मैं आलू की सब्ज़ी रख रही हूँ, पूरी भी रख दी है। तो फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर ज़रूर करें।